बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी वनीला केक, जिसे आप अपनी बर्थडे पार्टीज़ में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होता है। टेस्ट बिल्कुल बेकरी जैसा होता है। और साथ ही मैं आपको वनीला स्पंज की रेसिपी भी सिखाऊंगी कि किस तरह से आप परफेक्ट स्पंज घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो बेकरी के महंगे केक भूल जाएं और घर में बनाएं बहुत ही कम कॉस्ट में केक। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पंज तैयार करेंगे। तो स्पंज तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक अदद बॉल, इसके अंदर मैं 3 अदद अंडे शामिल कर दूंगी। अच्छा, अंडे जो है रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। तो अंडे शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप जो है शुगर ऐड कर दूंगी। ये जो है नॉर्मल शुगर है, ये बारीक दाने वाली चीनी है। अगर आपकी जो है चीनी थोड़ी मोटी दाने की है तो आप इसको जो है ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंड करके यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है हाफ़ कप शुगर लिया था, इसको मैं अच्छे से जो है अंडे के साथ बीट करूँगी इतनी देर कि ये जो है बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाए और ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखें तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट लगेगा इसे जो है बीट करने में। तो ये देखिए अच्छे से बीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। वनीला एसेंस हमने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून। इसको भी डाल के मैं तकरीबन 10 सेकंड तक अच्छे से बीट कर लूँगी। तो ये देखिए हमने 10 सेकंड इसे बीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। तो घी मैंने लिया है यहाँ पे 1/3 कप। घी को मैंने ले के इसको जो है आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था मेजर करने के बाद, ताकि अच्छे से और जम जाए। तो बस हम इसके अंदर घी डाल के भी तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने घी भी डाल के अच्छे से बीट कर लिया है। तो हमारा बीटर का काम कंप्लीट हो गया है। अच्छा, हम बॉल को अच्छे से साइडों से क्लीन कर लेते हैं और बीटर हटा देते हैं। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है एक अदद छन्नी। अब हम इसके अंदर 1 कप मैदा ऐड कर देंगे और साथ ही हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। बेकिंग पाउडर बिल्कुल लेवल करके हमें लेना है। दोनों को लेकर हम इसको अच्छे से छान लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको जो है मिक्स करें। अगर लेकिन आप एक्सपर्ट हैं केक बनाने के तो आप एक साथ डाल सकते हैं, क्योंकि इसे जो फोल्ड करने में थोड़ा सा मसला होता है, इसमें लम्प्स पड़ सकते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से बस हमें इसे जो कट एंड फोल्ड वाले मेथड से फोल्ड करना है। तो बस इसको अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर देंगे और इसको भी डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमें जो है बैटर को मिक्स करना है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है केक का बैटर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे लिया है मैंने 9x9 इंच का जो है मोल्ड लिया है। आप जो यहाँ पे 8 या 7 इंच का भी मोल्ड ले सकते हैं। इस पर परफेक्ट आपका जो स्पंज तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारा जो है क्लीन करके मोल्ड के अंदर डाल दूँगी। ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया है 180 डिग्री पर तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। तो अच्छे से हमने इसको बैटर को तमाम इसके अंदर डाल दिया है। अच्छे से एक दफ़ा टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो बाहर आ जाएं। और 180 डिग्री पर ही 30 से 40 मिनट तक बेक करेंगे। तो हमारा केक बनके तैयार हो चुका है ज़बरदस्त सा। तकरीबन 40 मिनट के अंदर हमारा केक बनके तैयार हो गया था। तो ये ठंडा भी कर लिया है हमने। अब हम इसकी साइडों से इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे और आराम से हम इसको जो है निकाल लेंगे मोल्ड में से। तो ये देखें हमारा केक परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। तो इसे अनरैप कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे जो है कटिंग, पहले जो है हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा जो है बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं बीच से इसे कट कर लूँगी ताकि बिल्कुल बैलेंस हो जाए केक। उसके बाद हम दरमियान से इसको 2 हिस्से में कट करेंगे। तो ये देखें बराबर कर लिया है हमने। तो अब हम इसके जो है 2 हिस्से बनाएंगे। आप 3 भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है 2 इसको जो है पार्टीशन कर दिया है 2 हिस्सों में। ये देखें सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा हमारा स्पंज बनके रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इसे जो है एक साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम क्रीम बीट करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक अदद बॉल। इसके अंदर मैं 1 कप जो है बिल्कुल ठंडी चिल व्हिप क्रीम ऐड कर दूँगी। इसके अंदर कोई भी क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। तो बस इस डाल के हम अच्छे से जो है बीट कर लेंगे। इतनी देर हमें जो है इसको बीट करना है कि इसके जो है स्टिफ पिक्स जो है बन जाएँ। कि आप अगर इसकी जो बॉल को उल्टा करें तो आपके जो है क्रीम जो है गिरे ना। अच्छा, हम साइडों से भी इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि साइडों में बाजू का जो है हमारी बीट नहीं हो पाती क्रीम। तो इस तरह से हमें जो है
साइडों से क्लीन करके इस तरह से बीच में कर लेना है। उसके बाद दोबारा से हम इसे बीट कर लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर हमारी क्रीम ज़बरदस्त सी बीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी क्रीम जो है परफेक्ट सी बीट हो गई है। तो ये देखिए इस तरह से हमने बॉल को उल्टा करेंगे तो हमारी क्रीम जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। तो बस अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। तो केक को एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है एक अदर टर्न टेबल, इस पर हल्का सा हम जो है क्रीम लगा लेंगे ताकि हमारा जो है केक जो है बिल्कुल अच्छे से एक तरफ सेट रहे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से क्रीम लगा लिया। यहाँ पे अब हम जो है केक को सोक करेंगे। तो सोक करने के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे चीनी वाला पानी भी बना के ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है, आप इसके अंदर थोड़ा सा चीनी भी डाल के ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे केक को बिल्कुल अच्छे से हमें हर तरफ से सोक कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से हमने सोक कर लिया। अब हम इसके ऊपर क्रीम डाल के अच्छे से इसको फैलाएंगे। तो यहाँ पे हर तरफ से क्रीम को अच्छे से फैला लेंगे। क्रीम आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्रीम पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रीम को अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप डाल देंगे, हर तरफ फैला देंगे। और साथ में यहाँ पे मैंने कलरफुल से स्प्रिंकल्स लिए थे, ये भी ऐड कर देंगे, हर तरफ थोड़ा थोड़ा फैला देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फनफिटी केक का लुक दे रहे हैं। तो दूसरा वाला स्पंज भी रखने के बाद हम इसी तरह से इसको जो है तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सोक करेंगे और इसके बाद हम इसको क्रीम लगा के इसको हर तरफ से फाइन करेंगे। उसके बाद हम जो है थोड़ी सी डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हर तरफ की क्रीम को अच्छे से फैला देते हैं। तो हर तरफ से हम क्रीम को अच्छे से लगाएंगे। उसके बाद हम हर तरफ से इसको क्लीन कर लेंगे, फाइन कर लेंगे क्रीम को, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्रीम को लगा के फाइन कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो है जो हमारी बाकी क्रीम बची है हम उसे थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पाइपिंग बैग, इसके अंदर मैंने स्टार नोज़र डाल दिया था। अब जो है बची हुई क्रीम जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि हम वनीला केक बना रहे हैं तो हम क्रीम भी वाइट ही रखेंगे। तो इससे हम बस डिज़ाइन करने के लिए हमने जो बची क्रीम थी इससे हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल केक बन के तैयार होता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ साइडों में कलरफुल से स्प्रिंकल्स जो है हल्के हल्के डाल के इसको छिड़क देंगे। उसके बाद हम ऊपर डिज़ाइन कर देंगे। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से फ्लावर बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने तमाम जो है साइडों में फ्लावर बना लिए हैं। एक फ्लावर मैं बीच में भी बनाऊंगी। उसके बाद हम नीचे की तरफ डिज़ाइन कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से हमारा जो है केक बन के बहुत ही डिसेंट और बहुत ही टेस्टी हमारा जो है केक बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक और फ्लावर बीच में सेंटर में बना दिया है। अब मैं इसकी नीचे वाली साइड पे भी डिज़ाइन बना दूँगी ताकि देखने में बहुत खूबसूरत लगे। आपको जैसा पसंद हो आप वैसे ही बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं हल्का हल्की जो है स्प्रिंकल्स जो है फ्लावर में हर तरफ जो है छिड़क दूँगी। और साथ में थोड़ी सी चॉकलेट चिप भी इस तरह से फैला देंगे हम हर तरफ। तो बहुत ही टेस्टी और देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एलिगेंट सा केक बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा वनीला केक बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ था। तो ज़रूर ट्राई करें।
और मुझे फीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।